Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are going to start with the third illustration of chapter number 4, Journal. We have already discussed illustration 1 and 2 in previous part, and introduction about the chapter was done in the first part. So this was the third part. So let us start illustration number 3. Ajay has commenced his business with the name Awadh Enterprise. Write journal entries from transaction of जुलाई 2014. अब यहाँ पे क्या दिया है, अजय ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस का नाम क्या रखा, अवध एंटरप्राइज. तो अभी हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके नाम पे बनाते हैं, अवध एंटरप्राइज के नाम पे बनाएंगे. तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं फिर सीधा वो लिख देते हैं. तो ये यहाँ से मैंने कैंसिल किया. आप भी ऐसा ही करना, तभी आपको याद रहेगा कि हमको कौन सा नाम लिखना है. हमको बिजनेस वाला नाम लिखना है, अवध एंटरप्राइज. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज वन बाय वन. अब डेट के हिसाब से जाएंगे. सबसे पहले देखो कि ट्रांजेक्शन्स आर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014. तो सबसे पहले ईयर लिखते हैं हम, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मेट में भी देखा था. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2014. ओके. अब देखो कि मंथ कौन सा है. तो आप जब देखोगे तो आपको मंथ भी पता चल जाएगा कि मंथ वॉज जुलाई. कौन सा मंथ है, जुलाई का मंथ है. तो यहाँ पे लिख देंगे जुलाई. चलो जुलाई मैंने लिख दिया. अब वन बाय वन डेट के हिसाब से हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली एंट्री देखो, नंबर 1, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस्ड अ बिजनेस. 50,000 रुपीज की एंट्री की और बिजनेस स्टार्ट किया. जब आप पहली बार कोई भी चीज बिजनेस में लाओ तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कंसीडर एज योर कैपिटल. ओके. तो आपको पता है कैपिटल की कौन सी साइड होती है, कैपिटल की क्रेडिट साइड ही होती है. हमने इलास्ट्रेशन 2 में ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है. तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डे में आएगा योर फर्स्ट डे, दैट मीन्स 1 जुलाई. इंट्रोड्यूस कैपिटल की तो वो कैसे की होगी, कैश फॉर्म में की होगी. तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके. सबसे पहले क्या लाए, कैश लाए. कितने रुपए लाए, 50,000 रुपीज. तो यहां पे मैंने लिख दिया 50,000. चलो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, डेट है 4 जुलाई में क्या बोलते हैं, ब्रॉथ गुड्स ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹2,000 एंड डेटर्स ऑफ ₹30,000. मतलब 3 चीजें लाए हैं. कौन कौन सी, एक तो पहले गुड्स लाए हैं. तो वॉट एवर कम्स इनटू बिजनेस वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगेगा यहाँ पे. तो सबसे पहले करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट. सेकेंड आएगा आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और थर्ड होगा आपका क्या, डेटर्स. अब डेटर्स मतलब क्या, कि जिन लोगों को आपने उधार में माल दिया हुआ है, सेल किया है, वो सारे लोग को क्या बोला जाएगा, डेटर्स. तो वो 10,000 रुपीज का फर्नीचर लाए, 2,000 रुपीज, सॉरी 10,000 का गुड्स लाए हैं, 2,000 रुपीज का फर्नीचर लाए हैं, और थर्ड क्या है, डेटर्स जो है वो कितने रुपए के लाए हैं, 30,000 के. ये सारी चीजें जब आप बिजनेस में ब्रॉड करते हो तो उसे भी क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा. तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, कैपिटल. तो 30 + 10 + 2 टोटल इज 42,000. तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 42,000. ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग गुड्स
फर्नीचर एंड डेटर्स ब्रॉट इनटू बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारी फर्स्ट डेट की और फोर्थ डेट की एंट्री खत्म हुई। नेक्स्ट एंट्री 10th of जुलाई, तो यहां पे लिखेंगे 10th डेट। सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। जो आपके पास 20,000 रुपए की बाइक थी वो आपने कितने में बेची? 15,000 रुपए में। और उसमें से क्या किया? 10,000 रुपए आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर। अब हम तो जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बना रहे हैं? सिर्फ बिजनेस की। तो बिजनेस में कितने रुपए आए? सिर्फ 10,000 रुपीज। तो हम सिर्फ 10,000 रुपीज की ही एंट्री करेंगे, बाकी की एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एज दिस पर्टिकुलर गुड्स और दिस पर्टिकुलर थिंग्स कम्स इन अ कैश। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। जैसे ये पहली एंट्री थी वैसी की वैसी सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 10,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है हमारी नेक्स्ट एंट्री। लिखेंगे क्या? बीइंग बाइक सोल्ड एंड 10,000 रुपीज ब्रॉट एज कैपिटल। मतलब 10,000 रुपए वो सिर्फ कैसे लाया? कैपिटल के तौर पे लाया। नेक्स्ट वन दैट इज ब्रॉट इन पर्सनल रिसीवेबल्स ऑफ ₹6,000 एंड पेएबल्स ऑफ ₹4,000। अब ये एंट्री बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, एंट्री नंबर 14। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रिसीवेबल्स मतलब हमें जिन लोगों से पैसे लेने हैं। रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या होता है? डेटर्स। आप डेटर्स नाम यूज करो, आप रिसीवेबल नाम यूज करो, या तो फिर आप कस्टमर्स नाम यूज करो। तीनों का मतलब एक ही होगा, डेटर्स। तो वैसे भी पहले देखो डेटर्स की एंट्री हमने क्या की थी? डेबिट की थी। तो रिसीवेबल्स भी हमारे कहां पे आएंगे? डेबिट साइड पे आएंगे, वो आपको पता चल गया। तो ये पहली चीज। सेकेंड थिंग कैसे करेंगे याद? तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल आप याद करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रिसीवर दैट मीन्स रिसीवेबल्स, तो वो कितने हैं? 6,000 रुपीज के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे रिसीवेबल्स और उसका दूसरा नाम क्या है? डेटर्स या तो फिर कस्टमर्स। अकाउंट डेबिट टू। अब क्या होगा? दूसरी चीज है पेएबल्स। पेएबल्स दैट मीन्स वी हैव टू पे देम द अमाउंट। ये हमारे लिए क्या है? दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अस। ओके। और ये जब पैसे पे करोगे तो कैसे, किस फॉर्म में करोगे? कैश फॉर्म में करोगे। गुड्स गोज आउट। आपने यहां पे गुड्स क्या किया है? बाहर भेजा है। तो आपके जो पेएबल्स होंगे वो कौन सी साइड पे आ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे, टू पेएबल्स अकाउंट। और ये जो बाकी की अमाउंट बची वो हम कहां पे क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और अच्छे से एक बार समझते हैं, मैं पहले एक बार लिख देता हूं। 6,000 रुपीज, पेएबल्स में आएंगे 4,000 रुपीज एंड यहां पे आ जाएंगे 2,000। अब फिर से समझो, बाहर से कोई हम नया रिसीवेबल या तो फिर डेटर्स लेके आए, कितने रुपए के? 6,000 रुपीज के। वी हैव ब्रॉट सम न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इनटू बिजनेस, तो वो तो डेबिट होगा, वो आपको पता चल गया। ये नई कैश है आपके लिए। सेकेंड थिंग पेएबल्स दैट मीन्स वी हैव टू पे अमाउंट टू समवन। ये हमें पे करना बाकी है। तो पे करना बाकी है तो इस साइड पे तो नहीं आएगा, कौन सी साइड पे आएगा? दूसरी साइड पे। तो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे 4,000 रुपीज लिखा। अब यहां पे 6,000 की एंट्री हुई, यहां पे 4,000 की, पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो इक्वल होना चाहिए। यहां पे टोटल इक्वल नहीं हो रहा। कितना बाकी रह रहा है? 2,000 रुपीज। तो वो जो 2,000 रुपए बाकी है वो हम कहां पे लिखेंगे? वो हम ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स में, क्रेडिट साइड पे। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये आ जाएंगे कहाँ पे, ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ दी कैपिटल अकाउंट्स। तो ये हो गया रिसीवेबल में डेटर्स या तो फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स और टू कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट बीइंग receivables and payables brought into business। ये हो गई हमारी डेट 14 की एंट्री। अब आगे देखेंगे नंबर 16, पेड ऑफ इनकम टैक्स ₹500। अब हमने क्या किया है, 500 रुपीज का इनकम टैक्स पे किया है। ये बहुत अच्छे से समझना, इनकम टैक्स और जो जीएसटी होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इनकम टैक्स जो लगता है वो किसको लगता है, पर्सन को, पर्सन दैट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अजय था तो अजय को इनकम टैक्स लगेगा, प्रतीक को इनकम टैक्स लगेगा, विशाल को इनकम टैक्स लगेगा, विरल को इनकम टैक्स लगेगा, ये सब लोगों को क्या लगेगा, इनकम टैक्स। पर अवध एंटरप्राइज को इनकम टैक्स लगेगा, उसको लगेगा जीएसटी लगेगा, वैट लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी। मतलब ये आदमी ने इनकम टैक्स पे किया है, वो खुद का किया है, बिजनेस का तो नहीं किया। आपको ये चीज पता चल रही है। तो अगर आप खुद का इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा कि आपने बिजनेस में से पैसे लिए हैं। और अगर आपने बिजनेस में से पैसे लिए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज इट इज एन एक्सपेंडिचर, तो डेबिट साइड पे ही लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब ड्राइंग तो डेबिट हो गया, पर आपने ड्राइंग में क्या लिया, पैसे लिए, रोकड़े लिए, तो यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 500 रुपीज। यहां पे भी आ जाएगी 500 रुपीज। यहां पे लिखेंगे क्या, बीइंग इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस। ओके, चलो ये हमारा नंबर 16 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20, विड्रॉन ₹1000 फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है, यहां पे ड्राइंग की एंट्री की है, वैसी की वैसी एंट्री यहां पे आ जाएगी। नंबर 20 देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जैसे कि आप कोई भी जगह से पैसे लेते हो बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो वही की वही सेम एंट्री यहां पे भी आ जाएगी। 1000 रुपीज यहां पे, 1000 रुपीज यहां पे। नरेशन में लिख देना, बीइंग पर्सनल यूज विड्रॉन। क्लियर, तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 20। नेक्स्ट आती है नंबर 22, 25 एंड 31। तो उसके लिए मुझे यहां पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 22, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द बिजनेस। अब वैसे की वैसे यहां पे मैंने लिख दिया सबसे पहले जुलाई, तो नए पेज पे आपको पता चले कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जुलाई 22। पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। अगेन हमने क्या किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, जिसकी लाइफ होती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, उसकी लाइफ होगी, बिजनेस की थोड़ी ना लाइफ होगी। तो अगेन इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर की हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, अब पैसे कैसे लिए थे, कैश फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट ₹200। तो यहाँ पे दोनों में लिख दिया 200। लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। चलो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 डेट का, विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अगेन आप कोई भी पर्सनल यूज करो, ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू, अब यहाँ पे आपने क्या लिया है, आपने लिया है गुड्स। अगर आप गुड्स लेते हो तो बिजनेस में से क्या लोगे, गुड्स ले रहे हो तो गुड्स लिखोगे नहीं, क्योंकि गुड्स गोज आउट, पर यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा परचेज, परचेज अकाउंट। अब परचेज लिखा तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए कि सर आपने तो ऐसा बताया था कि परचेज का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो ये तो क्रेडिट आया। तो परचेज का क्रेडिट आने का रीज़न क्या है, क्रेडिट एक्चुअली क्या आता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे हमने परचेज क्यों लिखा। एक चीज़ समझो कि अगर आपकी एक कैलकुलेटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपने क्या किया है कि आपने खुद के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए एक कैलकुलेटर विड्रॉ किया है बिजनेस में से, तो ये आपका पर्सनल यूज़ हुआ, ड्राइंग अकाउंट हुआ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो होगा, वो तो आपको पता चला। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, तो सेल्स होगा, सेल्स नहीं होगा, परचेज में से उतनी वैल्यू आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि सेल्स में तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसके साथ प्रॉफिट भी ऐड हुआ होगा, ओके। पर परचेज में आप कोई भी प्रॉफिट ऐड करके थोड़ी ना लिखते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 10,000 रुपये की टोटल परचेज की थी रॉ मटेरियल की, उसमें से अगर आपका 200 रुपीज़ का कैलकुलेटर था वो माइनस कर दोगे, तो आपकी बिल वैल्यू कितनी रह जाएगी, 9,800 रुपीज़ ओनली। तो जब जब आप बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करते हो तभी ओनली ऑन दैट टाइम द परचेज अकाउंट्स गेट्स क्रेडिटेड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 400 रुपीज़ के गुड्स आप ले गए थे, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल, आपने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर पर्सनल यूज। लास्ट वन दैट इज 31st, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन 500 पेड फ्रॉम द बिजनेस। अगेन आपने अपने बच्चे की फी पे की है, वो बिजनेस की लायबिलिटी थोड़ी ना है, तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि पैसे आपने कैश में दिए हैं, कितने रुपए पे किए, 500 रुपीज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया 500। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ट्यूशन फीस पेड ऑफ हिज सन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका जो भी कॉलम हमने एंट्री लिखी है उसके नीचे जो हम अंडरलाइन करते हैं वो कर देंगे। तो 1 बाय 1 सारी एंट्रीज के नीचे आप अंडरलाइन कर देना ऐसे, ये हो जाएगा। फिर आपका सम खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी एंट्रीज देखी, कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड जो भी सारी एंट्रीज आती थी बिजनेस में, वो सारी एंट्री हमने यहाँ पे देखी। लास्ट में क्या कर दोगे, ये सब हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे करना है टोटल। टोटल करने के बाद इसकी आप फाइनल वैल्यू लिखोगे और फाइनल वैल्यू निकालोगे। चलो इसका टोटल करो, तो इसका टोटल होगा, कोई भी एक साइड का भी कर दोगे और दूसरी साइड का उसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आपको टोटल मिलेगा 1,10,600 रुपीज़। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज अबाउट इलास्ट्रेशन नंबर 3।